So hey guys, welcome to today's video. And in today's video, we are going to learn a mathematics trick that will blow your mind. So आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक ऐसा लाइफ हैक जो आपको हेल्प कर सकता है आपकी परसेंटेजेस को सॉल्व करने में। जी हाँ, ये हैक आपकी परसेंटेजेस को बनाएगा बहुत ही ज़्यादा आसान और आपकी कैलकुलेशंस को करेगा बहुत ही ज़्यादा इजी। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या खास है इस ट्रिक में। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है x% ऑफ y इक्वल्स टू y% ऑफ x। मैंने सिंपली दोनों स्टेप्स में x और y की वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया है। पहले x% था, उसको चेंज करके y% कर दिया। पहले ऑफ y था, उसको चेंज करके ऑफ x कर दिया। कोई मेजर चेंज नहीं है, सिंपली आपकी x और y को हमने एक्सचेंज करके लिखा है। तो x% ऑफ y का मतलब क्या होता है? x% ऑफ y का मतलब x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय y। आप सबको पता ही होगा कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। सो x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय y। अब जब हम अपनी x और y को यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा y डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय x। तो यहाँ पर भी सिंपली x और y की वैल्यूज को हमने कर दिया है इंटरचेंज। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है 4% ऑफ 75। आपने सिंपली अपनी वैल्यूज को इंटरचेंज करना है जो कि आपको मिलेगा 75% ऑफ 4। एंड यू ऑल नो 75% ऑफ 4 बहुत ज़्यादा आसान है कैलकुलेट करने में एज कम्पेयर टू 4% ऑफ 75। सो 75% ऑफ 4 आपको देगा आपका आंसर एज 3। तो आपने देखा होगा कि 4% को 75 से करने से बेटर है कि आप 75% ऑफ 4 कर लीजिए, क्योंकि वो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड बहुत ही ज़्यादा आसानी देगा। आइए इसको थोड़े बेटर एग्जाम्पल से समझते हैं, एक लॉन्ग मेथड से, एक लॉन्ग कैलकुलेशन से। तो आप जैसे कि इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये मैंने जैसा कि अभी आपको कहा एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। देखते हैं क्या इस ट्रिक से हमें इतना टाइम लगेगा। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में सिंपली 250 को हम ब्रेक करेंगे एज 25 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो हमने कुछ बड़ा नहीं किया, सिंपली 250 को ब्रेक करके लिखा है एज 25 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब हम यूज करेंगे हमारी ट्रिक, दैट इज एक्सचेंजिंग द नंबर वैल्यूज। अब यहाँ पर हम 11 को एक्सचेंज कर देंगे बाय 25 और 25 की जगह लिख देंगे 11 को। तो जब हम ये चेंजेस लेकर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25% ऑफ 110 प्लस 25% ऑफ 11 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो सिंपली 11 और 25 की वैल्यूज को मैंने एक्सचेंज कर दिया है एंड क्वेश्चन रिमेन्स एज इट इज। सो नाउ व्हेन यू विल कैलकुलेट 25% प्लस 25% यू गेट 50% ऑफ 110। तो सिंपली आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, आपने पहले मल्टीप्लाई किया 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 which gives you your answer as 110. Simply आपने उसको ऐड किया, आपको मिला 50% of 110. This is very easy to calculate and आपका आंसर आ जाएगा as 55. तो आपने देखा आपकी कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा आसान हो गई। आपके चारों नंबर्स रिपीट होने लग गए, 25%, 25%, 110, 110 एंड सिंपली आपने 25 प्लस 25 किया, 50% ऑफ 110 कैलकुलेट किया जिसका आंसर है 55। तो आप देखने में सबसे पहले यही सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, बट इस मैथमेटिक्स की ट्रिक से हमने अपनी क्वेश्चन को कितना ज़्यादा आसान बना लिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मैथमेटिक्स की ट्रिक बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड अब जब भी आप परसेंटेजेस परफॉर्म करेंगे अपनी कैलकुलेशंस में आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे एंड अपने आंसर्स को ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम लेके आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच अपडेट्स।